औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर शहजाद चैनल मैथमेटिक्स विद कमर शहजाद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर, इस दुआ के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लास 10th लेक्चर नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। उससे कबल इक्वेशन है क्या ये हम देखेंगे। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स, उसके बाद देखेंगे ये डिफरेंट टाइप्स हैं और उसके नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन क्या चीज है? तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन की डेफिनेशन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि ये इक्वल का साइन अगर अंदर आ जाए किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। लाइक दिस देखें, फॉर एग्जांपल जो है ये देखें, ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन अगर इसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्व हो जाए तो हम क्या कहेंगे? इसको इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेशन। अगर ये इक्वल का साइन आए तो ये इक्वेशन है, अगर इक्वल का साइन ना आए तो क्या होगा? ये एक्सप्रेशन। तो इसको कह सकते हैं लेकिन हम इसको इक्वेशन नहीं कहेंगे। जी आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन क्या है? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है क्या चीज? जिसकी डिग्री 1 होगी, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी पावर जो ज्यादा से ज्यादा 1 होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसकी एग्जांपल मैंने इस साइड पे लिखी है। 3x + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी पावर, जिसकी कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर क्या है? 1 है। तो इसके अंदर वेरिएबल सबसे पहले देखेंगे कौन सा इन्वॉल्व है। तो वेरिएबल इसके अंदर इन्वॉल्व है x। तो x की पावर क्या है? 1। ज्यादा से ज्यादा इसके बाद और कोई भी इसके ना वेरिएबल इन्वॉल्व है और ना अगर हो भी तो उसकी भी पावर 1 ही होगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर जो पावर इन्वॉल्व होगी वो है 1। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? इसकी डिग्री क्या है? 1। अगर डिग्री 1 है तो इसका मतलब क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है। क्या मतलब? अब दोबारा चलते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट जी, आगे हम नेक्स्ट दूसरी तरफ बढ़ते हैं। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। क्या? डिग्री 2 हो। तो इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है, ये देखिए गौर कीजिएगा। 5x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर इन्वॉल्व क्या है? वेरिएबल है x इन्वॉल्व है वेरिएबल। तो उसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है? 2 है। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री, यानी कि यूं कहेंगे कि जो इसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी पावर क्या है? 2 है। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या है? जिसकी डिग्री 3 हो। देखिए जरा, ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा पावर 3 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। देखिएगा जरा, गौर कीजिए, ये देखें x की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है? 3। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो इसके अंदर वेरिएबल की पावर है वो है 3। तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो। समझ में आ गई डिग्री क्या चीज है? यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन। जी आगे बढ़ते हैं हम। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो। तो इस तरह मैंने एग्जांपल लिखी है, ये देखिए ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है इसकी? 4। यानी कि x इसके अंदर इन्वॉल्व एज अ वेरिएबल है, तो उसकी मैक्सिमम पावर, ज्यादा से ज्यादा पावर 4 है। यानी कि है जितने भी x, देखिए इधर पावर 4 है, इधर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। नजर नहीं आ रही लेकिन 1 है। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी हो गई? x की पावर 4। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी ये तो एक जनरल तारफ था कि इक्वेशन है क्या चीज, उसकी डिफरेंट काइंड्स। अब हम असल जो है चैप्टर नंबर 1 की तरफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है? इसकी डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले, एन इक्वेशन इन विच
an equation which contain the square of the known variable quantity but no higher power is called quadratic equation या second degree equation और second degree equation। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन पाया जाए, यानी कि वेरिएबल उसको हम x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, z, कुछ भी जो उसके अंदर इंग्लिश का कोई भी इंसान आमतौर पर x y z को हम वेरिएबल यूज करते हैं वो आ जाए और उसकी पावर स्क्वायर, क्या उसकी पावर क्या है स्क्वायर, मतलब पावर ज्यादा से ज्यादा उसकी 2 हो और उससे ज्यादा ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है आपके सामने, x² + 9x + 5 = 0, तो इसमें मैक्सिमम पावर ज्यादा से ज्यादा पावर क्या है 2 है, इससे ज्यादा इसकी पावर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स व्यू करते हैं दोबारा जल्दी से, इक्वेशन क्या है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए उसको हम इक्वेशन कहेंगे। और डिफरेंट टाइप्स इसकी क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होगी, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 होगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल या अननोन की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 हो, स्क्वायर हो, इससे ज्यादा ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। यानी कि ये देखिए जैसे डिग्री 2 है तो इसका मतलब सेकंड डिग्री है, इसी नाम से हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमने एग्जांपल ली, इसमें देखेंगे x की पावर ज्यादा से ज्यादा 2 है तो इसकी क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह से आप मेरे चैनल को मैथमेटिक्स विद कमर शहजाद सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इसी कलिमात के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। अल्लाह हाफिज़।